हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जबलपुर से सतना जाने वाले NH30 हाईवे पे उस दिन बहुत लंबा जाम लगा हुआ था, क्योंकि बहुत से नागा साधु और अघोरियों के अलावा हजारों लाखों लोग प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगाकर जबलपुर नर्मदा नदी में डुबकी लगाने जा रहे थे। उनमें से ज्यादातर लोग पैदल ही थे, जिनकी वजह से जाम लगा हुआ था। उस जाम में सैकड़ों गाड़ियां एक के पीछे एक खड़ी हुई थी। गाड़ियों में सवार हर एक व्यक्ति जल्द से जल्द जाम से निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था। उस जाम में एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी, जिसमें एक मरीज और नर्स के अलावा दो लोग और बैठे हुए थे। वो दोनों भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द से जल्द जाम खुले और वो नागपुर तक पहुंच सके। लेकिन न जाने क्यों उस दिन भगवान उनकी इतनी कड़ी परीक्षा ले रहा था, लेकिन भगवान पर उनका भरोसा उन्हें संभाले हुए था। वो मरीज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसके बारे में 3 शहरों में डॉक्टर्स का कहना था कि वो जिंदा नहीं बचेगा, उसकी मौत निश्चित है। वैसे वो मरीज जबलपुर का नहीं बल्कि सतना का था। जबलपुर ले जाने से पहले उसे सतना के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था। लेकिन जब वहां पे डॉक्टर ने ये कहकर उसे डिस्चार्ज कर दिया कि उसकी कुछ ही सांसें बची हैं, तब उसके परिजन उसे रीवा ले गए। लेकिन वहां से भी उन्हें निराश होना पड़ा और फिर वो उसे जबलपुर ले गए। लेकिन वहां के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। अब आप ही बताइए, अगर 3 शहर के डॉक्टर किसी मरीज को ये कहकर हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना कर दे कि वो जिंदा नहीं बचेगा, तो उसके परिजन क्या करेंगे? शायद आप में से ज्यादातर उस मरीज को घर ले जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। और अगर वो एक बार कह दे कि मरीज नहीं बचेगा, तो इस बात पर यकीन करना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि वो मरीज जिंदा बच सकता है। एम्बुलेंस में बैठे वो दोनों आदमी उसके भाई और पिता थे। उस समय उनके लिए हर एक सेकेंड एक घंटे के बराबर था, क्योंकि बीतते समय के साथ वो मरीज मौत के करीब जा रहा था। वो मरीज आदमी नहीं बल्कि एक 22 साल की लड़की थी, जिसका नाम राशि था। उस समय वो दोनों बहुत ज्यादा डरे और घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि किसी भी वक्त राशि की सांसें थम सकती हैं। लेकिन वो एक एक करके वहां से गुजरने वाले अघोरियों और साधुओं को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तभी कुछ लोग एम्बुलेंस का दरवाजा खटखटाने लगे। वो इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रहे थे कि मानो दरवाजा ही तोड़ देंगे। राशि के पिता ने डरते हुए दरवाजा खोला। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्हें अपनी आंखों के सामने बहुत सारे नागा साधु और अघोरी खड़े दिखाई दिए। उन सभी की वेशभूषा बहुत ही भयानक थी। उन सभी ने पूरे शरीर में राख लपेटी हुई थी। उनकी लंबी लंबी जटाएं थी। किसी की जटाएं खुली हुई थी तो किसी की बंधी हुई थी। उन्हें देखकर राशि के पिता कुछ बोल पाते उससे पहले ही, जल्दी करो, इस बच्ची को एम्बुलेंस से बाहर निकालो। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। इसके पास समय बहुत कम बचा है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी, एक अघोरी बड़ी हड़बड़ी में बोला। राशि के पिता पहले ही राशि के लिए घबराए हुए थे। उस अघोरी की बात सुनकर वो और ज्यादा डर गए, क्योंकि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वो ये सोच रहे थे कि आखिर उसे ये पता कैसे चला कि एम्बुलेंस में मेरी बेटी है और उसकी हालत कैसी है। महाराज, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इस वक्त मेरी बेटी की हालत बहुत ही नाजुक है। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए, हमें परेशान ना कीजिए। हाथ जोड़कर राशि के पिता उस अघोरी से बोले। लेकिन वहां खड़ा एक भी अघोरी या नागा साधु वहां से जाने को तैयार नहीं था। वो राशि को एम्बुलेंस से बाहर निकालने की बात पर अड़े हुए थे। उनमें से कुछ अघोरी एम्बुलेंस में चढ़े और राशि को एम्बुलेंस से बाहर निकालकर सड़क के किनारे कुछ दूरी पर बने बहुत ही पुराने शिव मंदिर के पास ले गए और उसे मंदिर के बाहर लिटा दिया। अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो सब आपको एक फिल्मी कहानी लग रही होगी, क्योंकि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। लेकिन मैंने अभी आपको जो कुछ भी बताया है वो बिल्कुल सच है, और ये घटना हाल ही में हुई है। मैंने सिर्फ पात्रों के नाम बदले हैं, लेकिन जगह वही है
जहां यह घटना घटी थी। वो अघोरी या नागा साधु कौन थे? उन्हें कैसे पता चला कि एम्बुलेंस में राशि है और उसकी हालत नाजुक है, और वो उसके साथ क्या करने वाले थे? राशि को ऐसा क्या हुआ था कि वो जिंदगी और मौत के बीच पहुंच गई? ये सब आपको कहानी में आगे पता चलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे न्यू व्यूवर्स या जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। राशि उस हालत में कैसे पहुंची थी, वो जानने के लिए आपको कहानी में लगभग 2 हफ्ते पीछे चलना पड़ेगा। राशि प्राइवेट बैंक में लोन डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। उसका काम लोन के लिए अप्लाई करने वालों की फाइल्स चेक करना था। एक दिन किसी बात पर उसकी बैंक मैनेजर से बहस हो गई। वो पहली बार था जब बैंक में राशि की किसी से बहस हुई थी। गलती राशि की नहीं थी, इसीलिए उसने मैनेजर को पलटकर जवाब दिया था। शायद उसे राशि का ऐसा करना पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे दी थी। उस दिन के बाद राशि की तबीयत लगातार खराब होती चली गई। उसे अंदर ही अंदर कमजोरी महसूस होती। उसने सोचा शायद ये सब ज्यादा काम करने की वजह से है, क्योंकि वो बैंक का काम भी करती थी और घर आकर घर का काम भी। बैंक मैनेजर ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी है। राशि ने यह बात अपनी माँ से बताई थी, इसीलिए उसकी माँ समझ रही थी कि राशि को टेंशन है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। एक दिन राशि अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसकी गोद में न जाने कहां से एक बहुत बड़ी काली बिल्ली कूदी। उसे देखकर राशि डर के मारे चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर जब तक उसकी माँ उसके कमरे में आती, तब तक वो बिल्ली खिड़की से बाहर जा चुकी थी। राशि ने अपनी माँ से उस बिल्ली के बारे में तो बताया, लेकिन उसकी माँ ने उस पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि उस समय खिड़की खुली हुई ही नहीं थी, बल्कि बंद थी। और भला बंद खिड़की से बिल्ली बाहर कैसे जा सकती है? राशि भी यह देखकर हैरान थी कि खिड़की बंद है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने जो बिल्ली देखी वो उसके मन का वहम थी या फिर हकीकत, क्योंकि उसने अपनी आंखों से बिल्ली को खिड़की से बाहर जाते हुए देखा था। वो काली बिल्ली उसके मन का वहम थी। राशि ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि बिल्ली की भयानक आंखें उसके दिमाग में छप गई थी। उसी रात राशि खाना खाकर अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसकी नींद खुली तो उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे 3 आदमी उसी खिड़की से उसके कमरे में आए और उसके तकिए के नीचे 3 नींबू रखकर चले गए। वो आदमी दिखने में बहुत ही भयानक थे। वो तीनों आदमी एकदम काले थे और उनके शरीर में सिवाय राख के कुछ भी नहीं था। उनके लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे। उन्हें देखकर राशि बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उस रात वो सो नहीं पाई थी, क्योंकि जब भी वो आंखें बंद करती तभी उसे वो तीनों आदमी अपने सिरहाने दिखाई देते। सुबह होते ही राशि ने उनके बारे में अपने माता पिता से बताया, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी उसकी बातों का भरोसा नहीं किया, क्योंकि राशि बीमार थी और वो दोनों ये भी समझ रहे थे कि मैनेजर की धमकी का उसे सदमा लगा है, जिस वजह से उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। उस काली बिल्ली और इन तीनों आदमियों की वजह से राशि पहले से ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और फिर उसके माता पिता के व्यवहार ने उसे बिल्कुल अकेला कर दिया था। राशि के साथ जो कुछ भी होता था उसके बारे में वो अपने माता पिता से जरूर बताती थी, और वो उसकी बातों पर भरोसा भी करते थे। लेकिन उस दिन न जाने क्यों उनमें से किसी ने भी राशि पर भरोसा नहीं किया। ये बात राशि को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जिस वजह से उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उस दिन राशि ने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया था। उसके भाई की किराने की दुकान थी, तो पूरा दिन वो वहीं रहा करता था, और उसके पिता पेशे से वकील थे। वो भी पूरा दिन काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते थे। उस दिन राशि की माँ ने भी राशि का हालचाल नहीं पूछा, क्योंकि वो समझ रही थी कि उसे मामूली बुखार है। उदास, मायूस और बीमार राशि उसी दिन शाम के समय छत में अकेली लेटी हुई थी। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे वही तीनों आदमी उसके पास आए और उसे अपने साथ वीरान जंगल में ले गए। वो जंगल सूखे पेड़ों से भरा हुआ था
और जिस रास्ते पर वो चल रही थी उस पर सिवाय कांटों के कुछ भी नहीं था। वो कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, जिस वजह से उसे असहनीय दर्द हो रहा था। राशि उनसे अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उनसे अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पाती। तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? घबराई हुई और दर्द से कराहती हुई राशि उन तीनों से पूछती है, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो जबरदस्ती उसे अपने साथ लिए जा रहे थे। फिर एक सूखी नदी के किनारे उसे ले जाकर बैठा देते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है और राशि के चारों तरफ राख से घेरा बना देता है। जैसे ही वो आदमी घेरा बनाता है, वैसे ही राशि को अपने शरीर में एक अजीब सी जकड़न महसूस होती है। उसे ऐसा एहसास होता है जैसे उसे रस्सियों से बांध दिया गया हो। उसके बाद वो अपनी उंगली भी नहीं हिला पाती। वह एहसास उसके लिए बहुत ही ज्यादा भयानक था। उसके बाद वो आदमी राशि के सामने बैठकर एक तंत्र क्रिया शुरू करता है। जैसे जैसे वो अपनी क्रिया आगे बढ़ा रहा था और मंत्र पढ़ रहा था, वैसे वैसे राशि का शरीर भारी होता जा रहा था। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है और जब आंखें खोलती है तो अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को पाती है। माता पिता के अलावा भी राशि को एक जाना पहचाना चेहरा और दिखाई देता है। वो चेहरा उसी के मोहल्ले के मंदिर के पुजारी का था। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और एक मंत्र पढ़ रहे थे। मंत्र पढ़ लेने के बाद वो पुजारी राशि को एक ताबीज देते हैं और अगले 1 महीने तक अपने से दूर न करने की हिदायत भी देते हैं। उसके बाद राशि की माँ उसे वहां से लेकर चली जाती है। आपकी बेटी पर किसी ने मारण क्रिया की हुई है, जिसके 7 दिन बीत चुके हैं और सिर्फ 14 दिन बाकी है। अगर इन 14 दिनों में मारण क्रिया का निवारण नहीं किया गया तो आपकी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। राशि के वहां से चले जाने के बाद वो पुजारी बोले। पुजारी की बात सुनकर राशि के पिता के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। राशि ने भी उनकी बात सुन ली थी। भले ही पुजारी की बात डरा देने वाली थी, लेकिन आगे उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे उम्मीद की किरण नजर आई, क्योंकि पुजारी ने बताया कि उस मारण क्रिया का निवारण अगले 2 दिनों बाद किया जाएगा। उस रात राशि को चैन की नींद आई, नहीं तो पिछले 7 दिन और रातें राशि के लिए बहुत ही भयानक बीते थे। हर पल उसके मन में डर और खौफ भरा रहता था, और वो ऐसा वैसा नहीं बल्कि मौत का डर था। उसे छुटकारा पाने के लिए राशि कभी मंदिर से उठाकर भभूत खाती, तो कभी मृत्युंजय मंत्र का जाप करती, तो कभी हनुमान चालीसा सुनती, लेकिन वह डर उसके मन से जा ही नहीं रहा था। मौत के डर से भी भयानक डर राशि के मन में एक और था। वो था अकेलेपन का डर, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उस पर किसी को भी यकीन नहीं था। जब से मंदिर के उन पुजारी ने राशि को झाड़ा था, तब से उसकी तबीयत में सुधार होने लगा था। सुबह होते ही वो एकदम स्वस्थ महसूस कर रही थी। राशि 1 हफ्ते तक बैंक नहीं गई थी, इसीलिए उस दिन उसने सोचा कि आज मैं ठीक हूँ तो बैंक चली जाती हूँ, क्योंकि बैंक मैनेजर ने भी तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। लेकिन बैंक जाकर शायद उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उस दिन बैंक जाकर राशि बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि बैंक मैनेजर ने उससे अच्छे से बात की थी और अपनी गलती भी मानी थी। उस दिन राशि को बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि पिछले 7 दिनों का काम पेंडिंग था, इसीलिए वो उसे पूरे ध्यान से निपटा रही थी। तभी उसके पास एक आदमी मिठाई का डब्बा लेकर आया और माता का प्रसाद बोलकर उसे खाने को दिया। जब राशि ने उसे उस प्रसाद के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ दिनों पहले ही राशि ने उसकी लोन फाइल क्लियर की थी, जिसकी वजह से वो अपने घर का काम शुरू कर पाया है। ये उसी की मिठाई है। राशि दिल की बहुत साफ लड़की थी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी की दी हुई मिठाई खा ली। मिठाई खिलाने के बाद वो आदमी तुरंत वहां से चला गया। वो आदमी राशि को जाना पहचाना लगा, लेकिन उसका ध्यान काम में था, इसलिए उसने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और मिठाई खाने के बाद वो अपने काम में लग गई। लेकिन कुछ देर बाद ही अचानक उसके गले का ताबीज अपने आप गिर गया। राशि उस गिरे हुए ताबीज को उठाकर एक बार फिर अपने गले में बांध पाती, उससे पहले ही उसे उल्टी जैसा एहसास हुआ। राशि को 2 घंटे के अंदर ही 2 बार खून की उल्टियां हुई
और अचानक उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रही थी। राशि के भाई को जैसे ही उसकी तबीयत के बारे में पता चला, वो तुरंत बैंक आया और उसे अपने साथ घर ले गया। घर ले जाने से पहले वो उसे डॉक्टर के पास ले गया था और दवाइयाँ लेने के बाद घर गया था। राशि को दवाइयाँ खिलाकर उसका भाई वापस दुकान चला गया। वो अपने कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसके मन में डर, घबराहट और बेचैनी थी। वो जिस तरफ भी देखती, उस तरफ से काली परछाइयां दिखाई देती, जो लगातार उसे घूर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वही 3 आदमी उसे बार बार दिखाई देते। राशि ने ताबीज टूटने और मिठाई खाने की बात छुपाई थी। उसकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। उसे सांस लेने में तकलीफें हो रही थी और उसकी नाक से खून भी बहने लगा था। उस समय उसकी माँ घर के दूसरे काम कर रही थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता था कि राशि की हालत कैसी है, और उसके पापा भी काम के सिलसिले में बाहर थे। राशि अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी तकलीफ के बारे में अपनी माँ से कुछ नहीं बताया। राशि ने यह बात तो छुपाई ही थी कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और नाक से खून बह रहा है। साथ ही ये बात भी छुपाई थी कि बैंक में उसे 2 बार खून की उल्टियाँ हुई थी। जैसे तैसे दिन तो बीत गया, लेकिन रात होते ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी, जिस वजह से ना चाहते हुए भी उसकी माँ को पता चल ही गया। घर का सारा काम कर लेने के बाद जब उसकी माँ उसके कमरे में गई, तो उसने देखा कि राशि की आंखें बंद है और राशि आंखें बंद करके लेटी हुई है। उन्हें लगा कि राशि सो रही है, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र राशि के नाक से बह रहे खून पर गई, तो वह एकदम से सन्न रह गई। वो तुरंत भागकर राशि के पास गई। तब उन्हें पता चला कि राशि बेहोश हो गई है। आनन फानन में तुरंत राशि को सतना के ही एक निजी अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां सुबह 4 या 5 बजे तक इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने ये कह दिया कि राशि अब नहीं बचेगी, इसे यहाँ से ले जाइए। उस वक्त तक राशि के घर वालों को ये नहीं पता था कि उसके गले से ताबीज टूट चुका है। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई थी कि जिन पुजारी ने राशि को वो ताबीज दिया था, उन्होंने ये भी बताया था कि जैसे ही वो मारण क्रिया का तोड़ करेंगे, वैसे ही मारण क्रिया करने वाले को इस बात की जानकारी हो जाएगी कि उसकी मारण क्रिया का तोड़ किया गया है, और वो एक बार फिर से राशि की जान लेने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि मारण क्रिया में जिस भी देव या प्रेत का उपयोग किया जाता है, वो जान लेकर ही रहता है। फिर चाहे मारण क्रिया जिस पर की गई है उसकी जान, या फिर जिसने की है उसकी जान। राशि के पिता ने डॉक्टर को ये कह दिया था कि जब तक राशि की सांसें चल रही हैं, तब तक वो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, और उसकी जान बचाने के लिए चाहे उन्हें अपना घर और अपनी ज़मीन ही क्यों ना बेचनी पड़े, वो पीछे नहीं हटेंगे। इतना कहकर वो इस समय राशि को रीवा ले गए। रीवा में तो डॉक्टर ने राशि को एडमिट ही नहीं किया था और कह दिया था कि उसकी जान नहीं बचेगी, क्योंकि तब तक राशि के शरीर से बहुत खून बह चुका था और वो बेहोश थी। रीवा के डॉक्टर ने भी जब जवाब दे दिया, तब राशि के पिता उसे तुरंत जबलपुर ले जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि जबलपुर ही एक ऐसी जगह थी जहां रीवा से अच्छे अस्पताल थे और वो नज़दीक भी था। जब राशि को जबलपुर ले जाया जा रहा था, तब उसके पिता की नज़र उसके गले पर गई। तब उन्हें पता चला कि राशि की ताबीज़ तो टूट चुकी है। उसके बाद उन्होंने तुरंत उसी पुजारी को फ़ोन करके राशि के टूटे हुए ताबीज़ के बारे में बताया, लेकिन उस वक्त वो पुजारी कुछ भी करने की हालत में नहीं थे, क्योंकि अचानक उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ये जानकर कि राशि का ताबीज़ टूट चुका है और ताबीज़ बनाने वाले पुजारी की तबीयत खराब हो गई है, उसके पिता की उम्मीद टूटने लगी थी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि राशि शायद अब नहीं बचेगी। उनकी नज़रों के सामने ही उनकी लाडली बेटी पल पल मौत के मुंह में समा रही थी। राशि की तबीयत खराब है और उसे क्या हुआ है, सुबह तक गली मोहल्ले में सबको पता चल चुका था। वो सुबह के लगभग 9 बजे का समय था और राशि की माँ घर में अकेली बैठी रो रही थी। तभी उनके पास उन्हीं पुजारी का छोटा भाई आया और उन्होंने बताया कि सतना से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव में प्रयागराज से कुंभ नहाकर लौट रहे साधु ठहरे हुए हैं। वो जरूर राशि की मदद करेंगे। राशि की माँ को जैसे ही उम्मीद की किरण नजर आई, वैसे वो तुरंत उस गांव की तरफ निकल पड़ी। लेकिन जब तक वो उस गांव तक पहुंच पाती, तब तक राशि जबलपुर पहुंच चुकी थी।
लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। लगभग 1.5 घंटे के बाद राशि की माँ उन साधुओं के पास पहुंच गई। उस समय वो बहुत ज्यादा घबराई और डरी हुई थी। उन साधुओं को देखकर राशि की माँ तुरंत उनके कदमों में लेट गई और राशि के साथ जो कुछ भी हुआ और वो जिस हालत में थी वो सब उनसे बताने लगी। राशि की माँ अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उन साधुओं में से एक बोले, तू चिंता मत कर। तू जिसकी रक्षा के लिए इतनी परेशान है और भटक रही है, उसकी रक्षा के लिए महादेव आए हैं। तू बेफिक्र जा। जिसकी रक्षा स्वयं महाकाल कर रहे हैं, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू अब घर जा। तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। बेफिक्र रह। उनका इतना कहना था कि राशि की माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये उसी वक्त की बात है जिस वक्त वो नागा साधु एम्बुलेंस का दरवाजा खटखटा रहे थे। अब तो आप सब समझ ही गए होंगे कि राशि को क्या हुआ था। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि उन साधुओं ने राशि की जान कैसे बचाई थी और उसके साथ वो सब करने वाला कौन था। जब वो साधु राशि को उठाकर एम्बुलेंस से बाहर निकालकर अपने साथ ले जा रहे थे, तब उसके पिता और भाई भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे और वो उन्हें राशि को ले जाने से रोकना चाहते थे। लेकिन वो सिर्फ 2 थे और साधुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनके आगे उनकी एक न चली। राशि को मंदिर के पास लेटाकर उन साधुओं और अघोरियों ने अपनी झोली में से राख निकाली और उसके पूरे शरीर में मल दी और वो सभी एक साथ एक मंत्र पढ़ने लगे। राशि के भाई और पिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करना चाह रहे हैं। वो दोनों पहले से ही राशि को लेकर बहुत ज्यादा परेशान और घबराए हुए थे। उन साधुओं की क्रिया देखकर उनका मन और ज्यादा घबरा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वैसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। आखिर उनके घबराने की वजह भी थी, क्योंकि वो सब इतनी जल्दी हुआ था कि उन दोनों में से किसी को भी उसके बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला था। और आप ही बताइए कि बंद एम्बुलेंस के अंदर कौन है कौन नहीं, या फिर अगर कोई मरीज है भी तो वो किस कंडीशन में है, एम्बुलेंस के बाहर किसी को कैसे पता चल सकता है। ये सोचकर उन दोनों का दिल बैठा जा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने जो कुछ अघोरियों के बारे में सुन रखा था वो सब सोच सोच कर उनके मन में बहुत ही भयानक भयानक ख्याल आ रहे थे। उनको कभी ऐसे लगता कि वो अघोरी राशि को मारने के लिए वो सब कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही मरने वाली थी। और दूसरा ख्याल आया था कि राशि को मारकर वो अघोरी उसकी लाश के साथ कोई तंत्र क्रिया करेंगे, क्योंकि वहां पास ही शिव मंदिर भी था। और जो कोई भी अघोरियों के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है, उन्हें ये पता है कि अघोरी शिव जी की ही उपासना करते हैं और लाश के ऊपर बैठकर ही अपनी गुप्त साधना करते हैं। तीसरा और आखिरी जो ख्याल आया था वो उन दोनों ख्यालों से ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक, भयानक और दिल दहला देने वाला था। वो दोनों सोच रहे थे कि राशि के मरने के बाद वो अघोरी उसकी लाश के साथ संबंध बनाएंगे और फिर उसका कच्चा मांस खा जाएंगे। आखिर अघोरियों के बारे में यही तो कहा जाता है कि वो लाशों के साथ संबंध बनाते हैं और फिर लाशों का ही कच्चा मांस खाते हैं। लेकिन असल में एक अघोरी कैसा होता है वो कोई भी नहीं जानता। आखिर आधी अधूरी जानकारी होना जानकारी न होने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि राशि के पिता और उसके भाई को अघोरियों के बारे में आधी जानकारी ही थी, जिसकी वजह से उस वक्त उनके मन में इस तरह के गलत विचार आ रहे थे। आखिर उन्हें पता भी तो नहीं था कि वो उसके साथ क्या कर रहे हैं। जब वो अघोरी मिलकर एक साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तब वहां पर मन को शांत कर देने वाला दिव्य वातावरण उत्पन्न हो गया था। मंत्रों की ध्वनि शांत होने के बाद एक अघोरी ने राशि के चारों तरफ राख का एक गोल घेरा बना दिया और बोला, अब ये सुरक्षित है, इसे कोई भी शक्ति यहाँ से नहीं ले जा सकती। उसके बाद उसने अपनी पोटली में से कुछ निकाला। वो न तो लोहे का था, न ही तांबे का, और न ही किसी प्रकार की धातु से बना था। वो क्या था राशि के पिता और भाई अच्छी तरह से नहीं देख पाए थे। उसी चीज से उस अघोरी ने राशि के दाहिने हाथ के अंगूठे में चीरा लगाया और उससे बह रहे खून को देखकर बोला, अब ये बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है। इसके साथ जो भी बुरी शक्ति थी वो अब यहाँ से जा चुकी है। और फिर
उसके खून की कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी चढ़ाई। उससे कुछ देर बाद ही राशि ने अपनी आंखें खोली। राशि ने होश में आते ही सबसे पहले पीने को पानी मांगा। उस समय उसे कुछ भी होश नहीं था कि वो कहाँ है और वहां कैसे पहुंची, क्योंकि वो लगभग मर चुकी थी। जिस किसी ने भी उसे वो लड्डू खिलाया था, उसने उस पर ऐसा तंत्र किया था कि 24 घंटे के अंदर राशि की मौत हो जाए। जैसे ही राशि होश में आई, वैसे उसका भाई उन अघोरियों के सामने नतमस्तक हो गया और राशि की जान बचाने के लिए उनका धन्यवाद करने लगा। राशि की जान बचाकर वो अघोरी वहां से चले गए और जाते जाते चेतावनी भी दे गए कि घर जाते वक्त वो ना तो कहीं भी रुकेंगे और ना ही किसी से भी खाने पीने का सामान लेंगे, और घर जाने के बाद भी अगले कुछ दिनों तक राशि रात के समय अकेले घर से बाहर नहीं निकलेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि अब से राशि के ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र असर नहीं करेगा। वापस लौटते वक्त राशि ने बताया कि जब वो अपने कमरे में लेटी हुई थी, तब न जाने कहां से वहां वही 3 आदमी आ गए जो उसे उस दिन दिखाई दिए थे और उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगे। वो उसे जहां भी ले जा रहे थे, वो जगह बहुत ही सुनसान और अजीब थी। वहां का सन्नाटा दिल दहला देने वाला था। वो जगह कुछ और नहीं बल्कि सफेद रेगिस्तान थी, जहां सफेद रेत के अलावा कुछ भी नहीं था। राशि ने आगे बताया कि उस समय वो बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी। उसमें एक कदम चलने की भी शक्ति नहीं थी। उस वक्त वो इतना ज्यादा डरी हुई थी कि उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी। लेकिन फिर भी वो तीनों उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहे थे। वो रास्ता उसके लिए अनंत के बराबर था। मतलब उसने चलना तो शुरू कर दिया था, लेकिन उसका अंत मिल ही नहीं रहा था। कुछ घंटे तक चलते रहने के बाद एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आया, जिसकी जड़ें बहुत लंबी थी, जो चारों तरफ फैली हुई थी। उसके आसपास बहुत सारी काली बिल्लियां थी, जो बहुत ही अजीब और दिखने में भयानक थी। उनमें से किसी का एक कान नहीं था, तो किसी के दोनों हाथ और किसी के दोनों पैर नहीं थे। वो बिल्लियां राशि को देखकर चिल्ला रही थी और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। वो एहसास राशि के लिए इतना भयानक था कि उसे वो लफ्जों में बयां नहीं कर सकी। उस बारे में बताते बताते उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आगे बताया कि उस वक्त उसने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था और उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। उस पेड़ के पास एक बहुत ही भयानक आदमी खड़ा था। उसने अपने पूरे शरीर में राख लगाई हुई थी। उसके लंबे बाल घुटनों तक लटक रहे थे। उसे देखकर राशि ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे पीछे से एक बहुत ही भारी और तेज आवाज आई। राशि, बेटी डरो मत, मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो आवाज सुनकर राशि पीछे मुड़कर देखती है तो अभी अभी उसने जितना भयानक आदमी देखा था, उससे भी भयानक आदमी अपने सामने खड़ा पाती है। उसने भी पूरे शरीर में राख लपेटी थी और उसके बालों का जूड़ा उसके सर से भी बड़ा था। उसके एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में लोटे जैसा कुछ था। राशि उसे अच्छे से देख नहीं पाई थी, क्योंकि डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा और फिर उसे होश आ गया। आज की ये कहानी भले ही आपको फिल्मी और काल्पनिक लगे, इस पर यकीन ना हो, लेकिन इस कहानी में पात्र के नाम के अलावा सब कुछ असली है। और हाँ, अभी तक आप सोच रहे होंगे कि शायद बैंक मैनेजर ने राशि पर मारण क्रिया करवाई होगी, लेकिन आप गलत है, क्योंकि मारण क्रिया करने वाला बैंक मैनेजर नहीं, बल्कि वो आदमी था जिसने राशि को मिठाई खिलाई थी। राशि उसे अच्छी तरह देख नहीं पाई थी, नहीं तो वो उसे पहचान जाती, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसी आदमी ने गलत डॉक्यूमेंट से लोन पास करवाने की कोशिश की थी और राशि ने उसके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लिए थे, जिस वजह से उसकी धोखाधड़ी की कोशिश नाकाम हो गई थी। उसके बाद उस पर पुलिस केस भी हुआ था। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसी ने राशि पर मारण क्रिया की थी। राशि तो ठीक हो गई थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, इस बात की जानकारी हमें नहीं है। हमारे व्यूवर्स में से अगर कोई भी तांत्रिक या तंत्र विद्या जानता है, तो उसे ज़रूर इस बात की जानकारी होगी कि उस आदमी के साथ क्या हुआ होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में
बस इतना ही। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ताकि और लोगों तक भी इस तरह की कहानियाँ पहुँच सके। और हाँ, किस किस को ये घटना चमत्कारी लगी वो भी कमेंट करना। सिर्फ इतना ही नहीं, किस किस के साथ इस तरह की चमत्कारी घटना हो चुकी है वो लोग भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि राशि शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो बचपन से ही शिव जी की पूजा करती आई है। मेरा तो यही मानना है कि जिसकी रक्षा स्वयं महाकाल करते हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर से बहुत जल्द ऐसी एक नई खौफनाक और डरावनी कहानी के साथ। जय बाबा महाकाल।